पिछले 2 साल से बैकफुट पर खेलते हुए अपनी सियासी विकेट बचाने की अनथक कोशिशों में मसरूफ नवाज शरीफ ने अचानक क्रीज से बाहर निकलकर एक ऊंचा शॉट क्या लगाया, हर तरफ शोर मच गया। अब देखना यह है कि इनकी लगाई गई शॉट बाउंड्री से बाहर जाकर छक्का करार पाती है या फिर बाउंड्री के ऐन ऊपर कैच हो जाती है। ताहम ऊंची खेली गई शॉट का नतीजा जो भी निकले, सच तो यह है कि 2 बरस से दीवार के साथ लगाए गए नवाज शरीफ के पास मफरूर करार दिए जाने के बाद अब इसके सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था कि वो क्रीज से बाहर निकलकर जारहाना शॉट्स खेलें और सामने वाले बाउलर को बताएं कि इन्हें दिफाई बैटिंग के साथ साथ जारहाना बल्लेबाजी भी आती है और अगर कोई इन्हें फुल टॉस गेंद फेंकेगा तो वो इस पर छक्का मारने की सलाहियत भी रखते हैं। 20 सितंबर को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ के जारहाना खिताब के बाद से ये बहस जारी है कि क्या मियां साहब की लगाई गई शॉट छक्का करार पाएगी या वह बाउंड्री पर कैच आउट हो जाएंगे। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी आसमा शिराजी BBC के लिए अपनी खुसूसी तहरीर में लिखती हैं कि अब मैच आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है और दोनों तरफ को जीतने के लिए क्रीज से बाहर निकलना होगा। ऑपोजिशन फ्रंट फुट पर आ गई है और गेंद उड़ती हुई बाउंड्री से बाहर जा रही है। देखना यह है कि हमेशा जीतने वाले इस मर्तबा भी मैच फिक्स करेंगे या फिर गेंद को बाउंड्री से बाहर जाने देंगे। आसमा शिराजी सवाल करती हैं कि नवाज शरीफ ने ऐसा क्या कह दिया है कि मोहल्ले की औरतों ने दुपट्टे दांतों तले दाब लिए हैं। ऐसा सब कुछ माजी में बहुत से सियासतदान बारहा कह चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान से लेकर वली खान, अताउल्ला मेंगल से लेकर नवाब अकबर खान बुगटी, फातिमा जिनाह रहमतुल्लाह अलैह से लेकर GM सैयद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक, ये सब लोग पाक फ़ौज के सियासत में किरदार के मुखालिफ रहे हैं। लेकिन ये और बात है कि फ़ौजी क़यादत इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि वह मुल्क की सियासत में मुदाखलत करती है। इसीलिए 16 सितंबर के रोज़ अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी क़यादत को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुलाकात के लिए तलब करके ये वार्निंग दी कि वह पाक फ़ौज को सियासत में मुलव्विस करने से बाज रहें। अब भला कोई पूछे कि क्या फ़ौज को सियासत में अपोजिशन जमातें मुलव्विस कर रही हैं या वो लोग जो सन 2018 के इलेक्शन में धांधली के जरिए इमरान खान को जितवाकर इक़्तिदार में लाए। अभी 20 सितंबर को APC में फौजी क़यादत की वार्निंग के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कुछ नहीं कहा, मगर ना किसी की दांतों में उंगलियां गई और ना ही कानों पर हाथ। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तकरीर के 2 जुमलों ने जैसे सख्ता तारी कर दिया है। मुल्क में रियासत से बाला एक और रियासत चल रही है और हमारा मद्दे मुकाबिल इमरान खान नहीं उनके लाने वाले हैं। जैसे नवाज शरीफ के जुमले हर जगह ज़ेरे बहस हैं और ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या कोई डील नहीं हो पा रही या इन्हें ढील नहीं मिली? क्या नवाज शरीफ अब भी किसी डील के चक्कर में हैं और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर फैसला करवाना चाहते हैं? ऐसे बहुत से सवालात गर्दिश में हैं। आसमा शिराजी के मुताबिक कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत 2 साल की खामोशी के बाद इस तकरीर के साथ दफन हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? अंगुश्त बदिंदा सब इसलिए है कि कोई सिंधी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आम करने की बात करता तो भले करता, कोई बलूच लापता लोगों की बात करता तो करता, मगर एक पंजाबी रहनुमा इस तरह की बात करे और वो भी वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? नवाज शरीफ ने शायद इसी एक बात का फ़ायदा उठाया है। कभी वो भी इमरान खान की जगह थे, कभी वो भी किसी के लाडले हुआ करते थे और उनकी एक आंख के इशारे पर GHQ सदके कुर्बान जाता था। लेकिन जो ही नवाज शरीफ सियासी बलूगत को पहुँचे और पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले खुद करने पर मुसर हुए, वो भी उसी फहरिस्त में आ खड़े हुए जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जैसे दूसरे गद्दार पहले ही मौजूद थे। बुनियादी सवाल ये है कि अब क्या होगा? हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं। दीवार से लगी हिज़्ब इख्तिलाफ के पास इसके सिवा रास्ता भी क्या था? जब आपके गिरेबान पर हाथ हो तो या आप पाँव पड़ जाते हैं या गिरेबान पकड़ने वाले के हाथों को पकड़ते हैं। सियासी जमातें दीवार से तो लग ही चुकी, मगर शायद तारीख में पहली बार मुक़्तदर इदारों ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डालकर ख़ुद को भी दीवार के साथ लगा दिया है। कप्तान की 2 साल हुकूमत में ना तो तर्ज हुकूमत बदला और ना ही गवर्नेंस के मसाइल बेहतर हुए। मेशत और माशरत तनज़्ज़ुली दर तनज़्ज़ुली का शिकार होती चली गई। कर्ज़े और अफरात ज़र काबू में न रहा और तकसीम गहरी होती चली गई। हुआ यूं भी कि सहाफ़त और सियासत, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ को महदूद करते करते इतनी जगह भी बाकी न रही कि रियासत खुद अपने लिए आवाज़ उठाए। अपोजिशन की 11 जमातें जिनकी क़यादत पहली बार पंजाब के रहनुमा के हाथ है, इन सब जमातों का वोट बैंक करोड़ों में है। ये करोड़ों अफराद सड़कों पर ना भी आएँ और चंद हज़ार भी निकल आए तो इनके नारों का महवर कौन हो सकता है? याद रहे कि इस वक्त सन 2018 के इलेक्शन में मजमूई तौर पर 16% वोट लेने वाला इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म है, जबकि मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ से ज़ायद वोट लेने वाली जमातें अपोजिशन में बैठी हैं, जिसकी बुनियादी वजह इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का हासिल होना है। चुनांचे ये भी पहली बार हुआ है कि मुल्क की तमाम छोटी बड़ी जमातें हम आवाज़ हो गई हैं, मगर हुक्मरानों के खिलाफ नहीं बल्कि मुक़्तदर इदारों के खिलाफ। ताहम सवाल ये भी है कि हमारी मसलहत पसंद सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में किस हद तक आगे जाएंगी।
ये सच अपनी जगह कि वक्त आने से पहले वक्त ने बहुत कुछ देख लिया है। मैच आखिरी ओवर्स में है और दोनों तरफ को जीतने के लिए क्रीज से बाहर निकलना है। ओपोजिशन क्रीज से बाहर निकल गई है और गेंद बाउंड्री से बाहर जा रही है। देखना यह है कि हमेशा मैच फिक्स करके जीतने वाला थर्ड एम्पायर इस मरतबा भी अपना काम दिखाएगा या फिर गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री से बाहर जाने देगा। हतमी नतीजे के लिए चंद महीने इंतजार कीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।